हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर कोई बिगिनर जो ट्रेडिंग शुरू करता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सपना होता है। वो होता है जल्दी पैसा कमाने का, या डेली प्रॉफिट का, या फाइनेंशियल फ्रीडम का। लेकिन रियलिटी कुछ इससे अलग होती है। पहले क्या होता है, प्रॉफिट होता है, फिर लॉस होते हैं, फिर उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आते हैं, फिर वो जो ट्रेडिंग को क्विट कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि जो दिखाया जाता है वो पूरा सच नहीं होता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में ट्रेडिंग का वो काला सच बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर आप भी जो है वो तैयार रह सकते हैं। तो पहला सच ये है कि मार्केट किसी को पैसा देने के लिए नहीं बैठा है। मार्केट एक बैटलफील्ड है, यानी कि मार्केट एक युद्ध का मैदान है, जहाँ स्मार्ट पैसा वीक पैसा खा जाता है। जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, जैसे जो मार्केट के अंदर बिहेवियर को समझता है, जिसको मार्केट के अंदर चाल चलन का पता है, वो जो कम पैसा लेके आता है या जिसकी साइकोलॉजी ख़राब होती है, उसको जो है वो खा जाता है। अगर तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो तो सिर्फ जो है वो लिक्विडेट हो। अब इसका सच नंबर 2 है, वो है तुम मार्केट से नहीं, खुद से हारते हो। यानी कि अपन क्या करते हैं, डर की वजह से जल्दी एग्जिट कर लेते हैं, और ग्रीड में यानी कि लालच के दौरान अपन लंबे समय के लिए बैठे रहते हैं और ट्रेड को होल्ड कर देते हैं। और फिर रिजल्ट क्या मिलता है अपने को? लॉस। यानी कि अपन मार्केट के बिहेवियर को समझ नहीं पाते। अपन जो अपना इमोशनल, जो अपनी साइकोलॉजी है, उसके आधार पर अपन ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन मार्केट अपने पैटर्न के अनुसार चलता है। लेकिन अपन क्या करते हैं, उसमें अपना साइकोलॉजिकल जो है वो क्लू है वो घुसा देते हैं। इसकी वजह से अपन को जो अपनी साइकोलॉजी कहते हैं वैसा अपन करने लगते हैं। यानी कि लॉस के समय अपन होल्ड करके बैठ जाते हैं। जैसे 500 का अपना स्टॉप लॉस लगाया, तो अपन क्या करते हैं, 500 आ गया, नहीं यार सिरका दो इसको, थोड़ा 700 तक ले जाते हैं। यानी कि अपन लॉस को तो धीरे धीरे आगे सिरकाते रहते हैं और लॉस और लेते रहते हैं। लेकिन प्रॉफिट में अगर 200-300 भी आ गया तो अपन क्या करते हैं, बहुत है, बस देखो। प्रॉफिट के अंदर तो आप बहुत जल्दी निकल के नए अपने रिस्क मैनेज को फॉलो ही नहीं किया। यानी कि आपने जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बना के रखा आपने, यानी कि 1:1 का या 1:2 का, यानी कि 500 का एसएल तो 700-800 का प्रॉफिट। तो अपन क्या कर 200 में आते ही बुक कर लेते हैं, और लॉस में अपन 500 की जगह 700 ही बुक कर लेते हैं। तो ये साइकोलॉजी की वजह से जो ट्रेडिंग करने अपने को लॉस होता है। अब मैं एक एग्जाम्पल के दौरान बताता हूँ कि एक ट्रेडर था, उसने 10,000 रुपये से ट्रेडिंग की शुरुआत की। तो पहले दिन उसको जैसे 5,000 को प्रॉफिट हुआ, और उसे लगा मेरे तो को ये गेम समझ में आ गया, अब तो मैं जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। फिर उसने एक बड़ा रिस्क लिया, और एक ही दिन में उसका जो पूरा अकाउंट खाली हो गया, यानी कि सब खत्म हो गया। क्योंकि उसने मार्केट से नहीं, अपने इमोशंस को इग्नोर किया। यानी उसकी साइकोलॉजी है वो अच्छी बिल्ड नहीं हो पाई। अब सच नंबर 3 बताता हूँ। ट्रेडिंग ईजी नहीं है। ये यूट्यूब या इंस्टाग्राम जितना सिंपल भी नहीं है। ये एक स्किल है, और जिसे मास्टर करने में कई साल लग जाते हैं। जिस तरह से अपने को कोई भी जॉब की तैयारी करने के लिए, या कोई भी नौकरी की तैयारी करने के लिए, सरकारी जॉब हो चाहे कुछ भी बिजनेस हो, उसमें भी सालों लगते हैं। और अपन इसमें क्या चाहते हैं कि आज मैंने सीखना शुरू किया और कल ही अच्छा प्रॉफिट हो। ऐसा किसी भी फील्ड में पॉसिबल नहीं है। तो अपन ट्रेडिंग के अंदर ही ये माइंडसेट लेकर क्यों आते हैं? तो ये गलती किसकी? अपनी खुद की, अपने इमोशनल, अपने साइकोलॉजी की गलती। अपने को जब तक ये साइकोलॉजी नहीं सुधार पाएंगे तब तक अपने को नुकसान होना तय है। अब सवाल ये है कि अगर ये इतना टफ है तो लोग पैसा कैसे बनाते हैं? तो आंसर बहुत ही सिंपल है, डिसिप्लिन। अगर आपने डिसिप्लिन को फॉलो किया, डिसिप्लिन पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है पहले, उसका मैं लिंक यहाँ लगा दूंगा, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा कि डिसिप्लिन से कैसे अपने जो है वो लंबे टारगेट जो है ले सकते हैं। दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट, और तीसरा है पेशेंस। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास में है तो आप जो है ट्रेडिंग के अंदर लंबे टाइम के लिए टिक पाओगे। वरना आज आए कल चले गए, फिर आप ट्रेडिंग को ही गालियाँ दोगे कि ट्रेडिंग अच्छी नहीं है, ट्रेडिंग बुरी है, वगैरह वगैरह। लेकिन अपन खुद की गलती को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अगर तुम्हें भी इसमें सर्वाइव करना है तो ओवर ट्रेडिंग बंद करनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, स्टॉप लॉस लगाओ, हिट हो जाए तो होने दो। तीसरा, रिस्क कंट्रोल करो। चौथा है सिस्टम को फॉलो करो। अगर आपने ये 4 चीज़ें लगातार कंसिस्टेंसी से फॉलो करनी शुरू कर दी तो आप जो है इसमें ज़रूर सर्वाइव कर पाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। यानी कि मार्केट तुम्हें हराने नहीं आया है, तुम अपने आप को खुद से हराते हो।
अगर तुमने ये डायरेक्ट ट्रूथ समझ लिया है तो तुम ऑलरेडी जो मेजोरिटी से आगे हो। अब चॉइस तुम्हारी है कि सेम मिस्टेक्स रिपीट करोगे या खुद को बदलोगे। अगर आपने अपने आप को बदल दिया तभी जो आप इसमें टिक पाओगे, वरना अगर आपने अपने आप को नहीं बदला तो आप इसमें कभी भी नहीं टिक पाओगे। चाहे देखो अपनी सोच क्या होती है, अपन क्या सोचते हैं कि ट्रेडिंग के अंदर अपने पैसे नहीं बन पा रहे। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैंने बहुत पैसे कमा लिए, ये नहीं कह रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, सीखने के फेज पे हूँ, मैंने सीखा भी है और जो मुझे पता है, जो जो मैंने झेला है वही आपको मैं बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी नुकसान से बच पाओ और आप सही डिसिप्लिन को फॉलो करते हो। जो इसमें समय दोगे, 2-3 साल दोगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, लेकिन समय देना पड़ेगा। समय के बिना इसमें सिर्फ और सिर्फ खेल समय का है। जितना समय दोगे, जितना टाइम आप एनालिसिस में दोगे, दिन के शायद 2 घंटे निकालो सुबह या शाम, उसमें भी आपने अगर समय दे करके काम किया तो आपका जो है ये सर्वाइव होने में बहुत ही अच्छा हो सकता है। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन कोई भी जॉब की तैयारी करते हैं, सरकारी जॉब की, नौकरी की, तो अपन उसमें 2-3 साल कोचिंग के लिए या पढ़ाई के लिए दे देते हैं। लेकिन अपन ट्रेडिंग के अंदर आते हैं तो उसमें अपन बिल्कुल भी समय नहीं देते। यानी कि आज शुरू करने का एक महीने के अंदर अपन तो चाहते हैं मैं प्रिपेयर हो जाऊँ और दूसरे महीने पैसे कमाना शुरू कर दूँ। हाँ शुरू कर भी सकते हो, लेकिन अपन क्या, अपनी साइकोलॉजी सही नहीं होती और इस वजह से अपने जो लॉस में चले जाते हैं। फिर अब अपन क्या करते हैं, उस लॉस को रिकवर करने के लिए और ट्रेड करते हैं और लॉस में चले जाते हैं। इस तरह से अपना लॉस बढ़ जाता है, लेकिन अपन सही ढंग से सीख नहीं पाते। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा, अगर आप भी सीखने के फेज पे हो तो सबसे पहले जो है वो अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करना सीखो। कुछ लोग यहाँ ज्ञान देने आ जाएंगे, आया बड़ा ज्ञानी। देखो मुझे जो पता है वो मैं बता रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लॉस आपका होने वाला है। लेकिन अगर आपने साइकोलॉजी सही से सीख ली और सही से आपने जो पेशेंस को फॉलो किया, डिसिप्लिन को फॉलो किया, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया और मार्केट के अंदर जो आपने रूल्स बनाए उनको फॉलो किया, तो आपको ट्रेडिंग के अंदर कोई नहीं रोक सकता, वरना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आपने सही ढंग से सीख के किया तो आपका भी फ्यूचर जो अच्छा ब्राइट हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो, साइकोलॉजिकल वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मिलेंगे कल नए वीडियो, नए एनालिसिस के साथ में। थैंक यू सो मच, आपका प्यार सपोर्ट ऐसे बना रहे। थैंक यू।